सरकारी दफ्तरों में एंटी करप्शन द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज वार्ड नंबर 36 के निवर्तमान पार्षद दीपक चौधरी ने बल्लभगढ़ के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट त्रिलोक चंद को ज्ञापन सौंपा। दीपक चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि उसे रोकने में सरकार नाकाम होती नजर आ रही है। सरकारी कार्यालय में सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। इस पर मौजूदा सरकार सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। आज रिश्वतखोर माला माल होते जा रहे हैं और गरीब मरता जा रहा है। हर जगह रिश्वतखोरी का चलन चल गया है। इसी को देखते हुए आज बल्लभगढ़ के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट त्रिलोक चंद को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और ज्ञापन में मांग है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर सरकार को उच्च कदम उठाने चाहिए। और क्या कहा निवर्तमान पार्षद दीपक चौधरी ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब के माध्यम से उस ज्ञापन को भेजने का हम काम कर रहे हैं। उसमें हमने विशेष रूप से मांग करी है कि जो तहसील के अंदर जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रियों की जो मोटेशन के अंदर भ्रष्टाचार की बार बार शिकायतें बल्लभगढ़ तहसील से आती रहती है। और आपने देखा पिछले कुछ समय के अंदर कई पटवारी पकड़े गए हैं और भी उन लोगों ने कई सहायक रख रखे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वो बात आज हमने रखी है एसडीएम साहब के सामने कि जब भी रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री के साथ जैसा कि सरकार के नियम भी हैं उसकी साथ के साथ मोटेशन कराई जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे जिले हैं जहां पे रजिस्ट्री के साथ मोटेशन कराई जाती है। लेकिन बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले रजिस्ट्री होती है, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उसके लिए चक्कर काटते हैं, उनको रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि आप सब लोगों के सामने इस तरह के मामले निरंतर आते रहते हैं। क्या कहा एसडीएम साहब ने, क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने कहा है कि इस पे हम लोग संज्ञान लेंगे और इसको आगे भेजेंगे। इस पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे नगर निगम हो, चाहे और विभाग हो, यहाँ लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। चाहे नगर निगम में 200 करोड़ का मामला हो, उसमें भी बल्लभगढ़ विधानसभा केंद्र रहा, और अब तहसीलों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसमें भी बल्लभगढ़ नंबर 1 पे है। ये बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता का कि एक लंबे समय से यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक बल्लभगढ़ विधानसभा राजा बल्लू की नगरी है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन उस पर दाग लगाने का काम आज बल्लभगढ़ विधानसभा में किया जा रहा है। स्वयं 3 वर्ष से ज्यादा का मुद्दा उठाया कि 3 वर्ष से ज्यादा जो अधिकारी एक जगह पर है जी, उसका ट्रांसफर किया जाए। वो भी विषय हमने रखा है कि जो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पे कार्यरत हैं, जो जमे हुए हैं, उन लोगों ने अपनी यहाँ शाखाएं बना ली हैं, अपने नीचे बहुत सारे कर्मचारी अपॉइंट कर रखे हैं प्राइवेट, जैसे कि पटवारियों ने कर रखे थे, वो भी आप लोगों के संज्ञान में। उसके लिए भी हमने रखा है कि उनको यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए, ईमानदार अधिकारियों को यहाँ रखा जाए। और बल्लभगढ़ तहसील ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट बल्लभगढ़ के अंदर हैं, सभी के अंदर यही हालात है। बल्लभगढ़ इससे पहले भी आवाज उठाई है इसके लिए नगर निगम में हम पहले से लड़ाई लड़ते रहे हैं। 200 करोड़ का मामला रहा, चाहे बल्लभगढ़ तिगांव रोड का मामला रहा, चाहे बल्लभगढ़ के अंदर शमशान घाट के अंदर जो हॉल बना था उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, उसे भी हमने तोड़वा के दोबारा बनाया। और तहसील की हम शिकायत वर्बली कई बार करते रहे अधिकारियों से, आज हमने लिखित रूप से शिकायत दी है और सीएम साहब के नाम शिकायत दी है और हमें उम्मीद है कि सीएम साहब इस पर संज्ञान लेंगे। उस समय क्या आश्वासन दिया गया था? नहीं, निगम में तो कार्रवाई होगी। बहुत सारे अधिकारी जेल के अंदर चले गए, कई सारे चीफ इंजीनियर गए हैं, एसडीओ गए हैं, एक्शन गए हैं, और यहाँ भी विजिलेंस ने कार्रवाई करी है। 2-3 अधिक पटवारी पहले पकड़े गए हैं, उनके सहायकों को पकड़ा गया है। आज हमने सीएम साहब को लिखा है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ें बहुत गहरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अधिकारियों को यहाँ अपॉइंट कौन करवाता है, कि इनकी रिकमेंडेशन कौन करता है भ्रष्ट अधिकारियों को, उसके बारे में भी पता करना चाहिए। और कहते हैं ना कि चोर नहीं चोर की मां को पकड़ो, तो बल्लभगढ़ के अंदर तो चोर के बाप को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी जो चोरों का जो बाप है, जो बड़ा डकैत बन चुका है, उसको पकड़ने की जरूरत है। तभी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। ज्ञापन अभी दिया है, आपके संज्ञान में विषय है, जो विषय लेकर आए, क्योंकि पहले आपको ही बताया होगा, तभी आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और इन्होंने बताया है कि विजिलेंस के लगातार छापे मारे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सामने आ रही है, उन पर संज्ञान लिया जाए। तो क्योंकि अगर किसी के खिलाफ इस तरह का मामला बनता है तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, और हमारे भी संज्ञान में कोई मसला आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साहब, एक और पार्षद दीपक चौधरी का कहना है कि जो लंबे समय से यहाँ पर अधिकारी हैं, 3 वर्ष से ज्यादा जिन्हें हो गया, उनका भी ट्रांसफर करवाया जाए, ऐसा इनकी मांग है। हाँ, तो ठीक है, आप इन्होंने जो अपनी मांग दी है इनको भेज दिया जाए। एक बल्लौड़ के जो पटवारी है, उनका मामला आपने देखा, वो 2 दिन पहले हुआ है। अब लोग परेशान हैं बल्लौड़ हल्के के
कि कहाँ काम कराए, पटवारी तो है नहीं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, पहले जहाँ ये बैठा करते थे वहां से इन्होंने इनको एक जगह ला करके बैठा दिया है, इनको सारी सहूलियतें दे दी हैं और सभी के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है कि यहीं पर बैठ के काम करेंगे, क्योंकि जो फील्ड से संबंधित काम होता है, चाहे फसल वेरिफिकेशन का हो या कोई और संबंधित काम हो, उसके लिए फील्ड में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस चाहे मोटेशन से उसे पार्टीशन से संबंधित हो या और मामले हो, उनमें फील्ड में जाना ही पड़ता है। इस समय सिर्फ 2 पटवारी बैठे हैं अपने कार्यालय में, बाकी खाली पड़े हैं। तो ठीक है, उनके बारे में पूछताछ करते हैं, बाकी वो कहाँ है, क्योंकि फील्ड के काम भी होते हैं।